सांबर लेक एरिया में एक लड़की की डिकम्पोज बॉडी मिली थी। तीनों के एमओ ये बताते हैं कि वो एक ही ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन साथ ही सीरियल किलर वाली मूवीज जिनके अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो गाइज अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जो कि आपके कीमती टाइम को डिजर्व करे, ऊपर से वो हिंदी लैंग्वेज में भी हो, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है इरावुक्कू आयरम कंगल। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है भरत नाम के एक कैब ड्राइवर की जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब अचानक से एक लड़की का मर्डर हो जाता है और ऐसे में भरत इस लड़की के मर्डर के केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है, यानी कि भरत के ऊपर इस लड़की के मर्डर का इल्जाम लग जाता है। अब ऐसे में भरत जो कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन उस लड़की के मर्डर के सारे एविडेंस भरत के खिलाफ ही होते हैं, जिसकी वजह से अपनी बेगुनाही साबित करना भरत के लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला है। तो आखिर क्या भरत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है साइलेंट। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की जहाँ पे अचानक से एक साथ 3 औरतों का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इन तीनों मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रघुराम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है और ऐसे में रघुराम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रघुराम को पता चलता है कि असल में ये काम किसी नॉर्मल किलर का काम नहीं है, ये काम है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल या फिर साइकोपैथ किलर का। तो अब ऐसे में क्या रघुराम इन तीनों मर्डर्स केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर इन तीनों औरतों का मर्डर किसने और क्यों किया और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर या फिर साइकोपैथ किलर टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है बर्थ मार्क। ये 2024 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डैनियल और जेनिफर नाम के एक कपल की जो कि अब पेरेंट्स बनने वाले और इसी वजह से वो अपने घर को छोड़ के एक ऐसे विलेज के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो आयुर्वेदा का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को जन्म दे सके। अब ऐसे में वो लोग उस विलेज के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से उनके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। और अब ऐसे में ये सारी मिस्टीरियस चीजें डैनियल और जेनिफर के साथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों के बच्चे को भी खतरा होने लग जाता है। तो अब आखिर इस कपल के साथ ये सारी मिस्टीरियस चीजें क्यों हो रही है और आखिर इस विलेज की डार्क मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब शायद आप में से ज्यादातर लोगों को इस मूवी की स्टोरी समझ में नहीं आई होगी क्योंकि मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की मिस्ट्री साथ ही बहुत ही तगड़े लेवल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की डार्क मिस्ट्री के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है द पेट डिटेक्टिव। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है टोनी नाम के एक आदमी की जिसके फादर एक प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं और ऐसे में उसके फादर टोनी को अपनी एजेंसी सौंप देते हैं जिसकी वजह से टोनी भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है। अब ऐसे में टोनी जो कि एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अगर टोनी को उस लड़की से शादी करनी है तो उसे अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े केस को सॉल्व करना होगा। अब ऐसे में टोनी जिसे बहुत टाइम से कोई भी केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इसी बीच उसे एक छोटा सा केस मिलता है जहाँ पे
उसे एक मिसिंग पेट को ढूंढना होगा, जिसके बाद ना चाहते हुए भी टोनी को इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। लेकिन जब टोनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके सामने कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजें बाहर निकल के आती है, जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब सिंपल सा लगने वाला ये पेट का केस आगे जाके एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है। तो आखिर क्या टोनी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है आर्यन। ये 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक मामूली राइटर की, जो कि एक दिन अचानक से न्यूज में जाता है और न्यूज में जाके वो अनाउंस करता है कि वो अगले 5 दिनों के अंदर अलग अलग 5 लोगों का मर्डर करने वाला है। अब जैसे ही पुलिस के पास ये न्यूज पहुंचती है, डीसी नाम के पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है ताकि डीसी इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उन 5 होने वाले मर्डर्स को रोक सके। अब जैसे ही डीसी को ये केस मिलता है, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो कैसे भी करके उन 5 लोगों की जान बचा सके। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो किलर हजारों लोगों में से किसी का भी मर्डर कर सकता है। तो अब आखिर क्या डीसी इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उन होने वाले 5 मर्डर्स को रोक पाएगा, और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो इन सारे लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है, आखिर उसका रीजन क्या है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुई है, जिसकी वजह से आपको ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने इंटरनेट शक्ति का इस्तेमाल करके इस मूवी को देख सकते हो, और मेरी तरफ से तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है थानी ओरुवन। ये 2015 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत ही पावरफुल साइंटिस्ट की, जो कि मेडिकल लाइन में बहुत सारा फ्रॉड करता है ताकि वो उसके थ्रू बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन इस साइंटिस्ट के मेडिकल फ्रॉड की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, और इसी बीच मिथुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इस साइंटिस्ट के फ्रॉड यानी कि इसके स्कैम के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस साइंटिस्ट को एक्सपोज करके रहेगा। लेकिन इस साइंटिस्ट को एक्सपोज करने के चक्कर में मिथुन खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर एट द एंड क्या मिथुन इस साइंटिस्ट को एक्सपोज कर पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वो सब जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग 2.5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है आन पावम पोल थाता। ये 2025 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है शिवा नाम के एक लड़के की, जिसे एक ऐसी लड़की यानी कि एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि उसकी हर एक बात सुने, साथ ही उसके घर का सारा काम भी करे। अब ऐसे में शिवा जिसे फाइनली एक लड़की पसंद आ जाती है, और बाद में ये लोग शादी भी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद शिवा को पता चलता है कि असल में उसकी वाइफ को तो घर का काम करना आता ही नहीं है, ऊपर से वो लड़की अपने मन की मालिक है, यानी कि वो शिवा की एक भी बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से इन दोनों की मैरिड लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और अब ऐसे में शिवा और उसकी वाइफ के बीच में आए दिन कुछ न कुछ बात पे लड़ाई होती रहती है, और अब ऐसे में ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये बात कोर्ट तक भी चली जाती है। तो अब आखिर आगे जाके शिवा और उसकी वाइफ के बीच में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस कमाल की कॉमेडी मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सको, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है हिडिंबा। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हैदराबाद की, जहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां अचानक से गायब होने लग जाती है। अब ऐसे में इन्हीं सारी मिसिंग लड़कियों को ढूंढने के लिए अभय और आद्या नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। तो अब आखिर क्या ये दोनों मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इन सारी मिसिंग लड़कियों को ढूंढ पाएंगे, और आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से कहां पे गायब हो रही है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की मिस्ट्री और सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है यशोदा। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है यशोदा नाम की एक लड़की की, जिसकी बहन एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अब ऐसे में यशोदा, जिसकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है, जिसकी वजह से यशोदा डिसाइड करती है एक एजेंसी में जाके सरोगेशी करवाने का, ताकि वो सरोगेशी के थ्रू पैसे कमा सके। लेकिन यशोदा जिस एजेंसी में सरोगेशी करवाने जाती है, बाद में यशोदा को उस एजेंसी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। और ऊपर से आगे जाके यशोदा को पता चलता है कि इसी एजेंसी की वजह से उसकी बहन भी गायब हो चुकी है। तो आखिर क्या यशोदा इस एजेंसी के डार्क सीक्रेट को एक्सपोज कर पाएगी, और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।